मोहतरम नाज़रीन, ये जो हमारा दिमाग है ये अल्लाह ताला का एक अजूबा है। चार्ट पे देखिए, सामने आपको दिमाग के कुछ हिस्से नज़र आ रहे हैं। ये नीले रंग का हिस्सा मेमोरी को जाहिर करता है और आपको पता है इसकी कैपेसिटी क्या है? 100 टेराबाइट्स यानी 10 लाख गीगाबाइट्स और मोर देन एनी सुपर कंप्यूटर और एनी नॉन सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, और उससे बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह ताला इसमें आपको इजाज़त देता है कि इस मेमोरी में जो कुछ महफूज करना चाहें कर, आपके पास है चॉइस। आप से मेरी मुराद कि जब तक आप मैच्योरिटी की एज तक नहीं पहुंचते उसके बाद आपके पास चॉइस है। और उससे पहले जब बच्चा एक पैदा होता है तो पहला चॉइस माँ बाप का होता है कि वो उसमें क्या डालते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं। लेट से अगर माँ बाप हर वक्त नमाजें पढ़ते रहते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं, हमेशा सच बोलता रहते हैं, हमेशा अच्छी बातें करते रहते हैं और बच्चों के सामने अच्छी मिसालें देते हैं और अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छे काम करते हैं, सखावत का काम करते हैं, नेकी का काम करते हैं, लोगों में बांटते हैं, या वो कोई ऐसी बुराई करते हैं जैसे ज़ख़ीरा अंदाज़ी है, झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, चोरी, डाका, फ्रॉड, हर एक चीज़, सारी बुराइयां आप जो चाहे अपने बच्चे के जहन में डालिए, वो डलेगा और इस मेमोरी में महफूज हो जाएगा। कैसे? जब बच्चा पैदा होता है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, जो कुछ वो सुनता है या देखता है वो बड़ा होके उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करता है अपनी मेमोरी में, और उसकी मेमोरी में वो चीज़ें बैठती जाती हैं। उसकी मेमोरी में जब वो चीज़ें बैठती हैं तो ये इब्तदाई चीज़ें होती हैं, जैसे बोलना। अंग्रेज़ का बच्चा अंग्रेज़ी बोलेगा, पंजाबी का बच्चा पंजाबी, और पठान का बच्चा पश्तो बोलेगा, उर्दू स्पीकिंग का बच्चा उर्दू बोलेगा घर में, उसका लहजा भी वही होगा जो माँ बाप का लहजा होगा। लेकिन इसी तरह जब वो, ये तो इब्तदाई है उसकी ट्रेनिंग कि आप उसके दिमाग में क्या डालते हैं। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाना शुरू करता है, मॉन्टेसरी, नर्सरी, और फिर थोड़ी सी बड़ी क्लासों में उसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ता है। वो देखता है दूसरे बच्चे क्या करते हैं, असातिज़ा कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। फिर वो शायद समझता है कि ये बिहेवियर अच्छा है या वो अच्छा बिहेवियर है, और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, या अच्छे बिहेवियर बैठेंगे दिमाग में या बुरे बिहेवियर बैठेंगे। लेट्स से एक उस्ताद डांट डपट ही हर वक्त करता रहता है तो बच्चा भी दिमाग में इरिटेशन ही बिठाएगा ना, उसको भी हर वक्त गुस्सा ही आएगा ना, उसको भी टोकना, नुक्ताचीनी आएगी ना। और एक बच्चा बड़े प्यार से उसका उस्ताद समझाता है, बहुत अच्छे से वजाहत करता है, बहुत अच्छी चीज़ें डालता है, तो जाहिर है उसके दिमाग में अच्छी चीज़ें बैठ। फिर थोड़ा सा और एक्सपोजर बढ़ता है, स्कूल कॉलेज की लाइफ शुरू हो जाती है। फिर आप वो कंपनी इख्तियार करते हैं जो आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के मुताबिक होती है। यानी अगर वो लोग, वो बच्चे जो आपके साथी बने, जो आपके दोस्त बने, उनके खेल कूद और उनके शोल, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जिस तरफ जाएंगी। लेट्स से एक बच्चा हर वक्त सच्चे तरीके से काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, वो कहता है यार मुझे नहीं ये फालतू चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी, मुझे पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी। अगर आपका दोस्त है, आपका भी वही उसका साथ देने को दिल करेगा। और अगर एक बच्चा बुराई करता है, लेट से वो कहता है छोड़ो यार पढ़ाई, इसके क्या वैल्यू है, चलो आओ छोड़ो सिगरेट, आओ चलो दूसरे काम करते हैं, आओ। और ये चीज़ें राग़ब करती हैं आपको, आपके दिमाग में बैठती जाती हैं। ये सामने चार्ट पे देखिए, ये कॉन्शियस माइंड 10% ऑनली। इसमें जो कुछ आप लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होता जाएगा। इसी तरह जब आप जो चीज़ देखते हैं, लेट्स से या कानों से सुनते हैं, ये कहाँ शिफ्ट हुई? आपके C1 C2 में। ये जैसे चार्ट पे देख रहे हैं, यहाँ से न्यूरॉन्स के रास्ते आपके सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो गई, पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई देखते हैं, कोई याद करते हैं, एक बच्चा है फौरन असबर कर लेता है, उसकी एसिमिलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है कि वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है।
और एक बच्चा केयरलेस तरीके से पढ़ रहा है, उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है तोते की तरह, तो वो रट्टा वो भी आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगता है। और वो कहते हैं आदमी जो देखता है, जो सुनता है, उम्र भर फिर वो सदाएं पीछा करती हैं। जब ये चीजें आपके सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती हैं, फिर अंदर से अर्ज आ जाता है। सबकॉन्शियस अर्ज देता है कि ये उस वक्त टाइम है, सिगरेट पीने का टाइम है, नमाज का टाइम है, अच्छाई का टाइम है, बुराई करने का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मगलर का बच्चा या बदमाश का बच्चा बदमाशी को या स्मगलिंग को बुराई नहीं समझेगा कि उसके बड़े ये करते रहे, उसका पेशा है ये। लेकिन अगर वो एक नेक चीज रखेगा, नेक लोगों के सोबत में बैठेगा, तो वो अच्छी चीजें समझेगा, अच्छी चीजें देखे। अल्लाह ताला ने आपके पास चॉइस देखा है। ये दोनों चीजें, मुआशरे के रवैये, जो कुछ आपने देखा है, एक रिसर्च के मुताबिक 12,000 से लेकर 72,000 तक रोजाना इंसान को ख्यालात आते हैं। क्या है उनमें? 90% आर फ्रॉम द पास्ट मेमोरीज, और 5% वो होते हैं जो दिन के, उस दिन के या कल के, आने वाले दिन के या यस्टरडे के ख्यालात आप पे हावी होती है। और 5% वो चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला आपको बताना चाहता है आपकी रूह के रास्ते, आपकी सोल के रास्ते। अगर आप ट्यून अप है, सिक्स सेंस के साथ ट्यून अप है, तो ज़रूर उनको समझ लीजिए, वरना आप इग्नोर करते रहे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि इंसान किस हद तक आज़ाद है। उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, फिर कहा दूसरी टांग उठाओ। दूसरी टांग तो जाहिर नहीं उठा सकते, आप आज़ाद हो। अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी दी अच्छा बुरा बताने के बाद कि अच्छा ये है, बुरा ये है। अच्छाई करोगे तो अच्छा सिला मिलेगा, बुराई करोगे तो बुरा सिला मिलेगा। मैं आपके पास चॉइस क्यों कहता हूं कि आपके पास है? अगर आप पॉजिटिव चीजें जो माँ बाप ने अच्छी बिठाई आपके पास, या मुआशरे ने अच्छे रवैये दी, सिर्फ उन्हीं को सोचों को तवज्जो दोगे, दिमाग की सतह पे कौन सा ख्याल आएगा, कौन सा इरादे में बदलेगा, कौन सा वर्किंग प्लान में बदलेगा, ये वो है जिसको आप तवज्जो दोगे। लेट्स से एक अच्छा ख्याल आता है और आप उस पर डिवेल करते हो, आप उस पर सोचते हो, आप उस पर मजीद सोचो विचार करते हो, तो आपके दिमाग भी बेहतर महसूस करेगा, आप अच्छी चीज़ों की तरफ जाओगे। और अगर आप बुरे रवैये को, नाकामियों को, बुरी ऐसी चीज़ों को सतह पे रखोगे और उन पर तवज्जो दोगे, तो आपका काम भी वही होगा जो बुराई का काम है। तो आपके पास चॉइस है, आप किस चीज़ को तवज्जो देते हो। बुरा ख्याल आता है, उसको लाहौल वाला कुआं था पढ़ के आप रफा कर देते हो, और दूसरा ख्याल अच्छा ज़हन में ले आते हो, तो अच्छाई की तरफ चले जाओ। तो अल्लाह ताला ने आपको, अब माँ बाप को जिनके बच्चे हैं, उनको ये आज़ादी दी है कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करें। और जब बच्चा मैच्योरिटी की एज में पहुंचता है, तो फिर उसके पास चॉइस है कि वो किस चीज़ को फॉलो करे, किस चीज़ को फॉलो ना करे। इस दिमाग में सब कुछ महफूज है, लेकिन सत्ता पे वही आएगा जिस चीज़ को आप तवज्जो दोगे। यानी चॉइस इज विद यू। प्लीज बी केयरफुल और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो पॉजिटिव इन नेचर है। और इन पॉजिटिव इन नेचर से जब आप अच्छाई करते हैं, आपकी सोल खुश होती है, आपके दिमाग एम्बिगडेल और हाइपोथैलेमस में को अच्छी चीज़ें आती हैं, तो गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपकी पूरी बॉडी बेनिफिट करती है, आपका इवन हार्ट बेनिफिट करता है। और अगर बुरी चीज़ें उनमें रखोगे या आप बुरे ख्यालात रखोगे, तो फिर बुरे हार्मोन्स पैदा होंगे, आपकी बॉडी भी सफ़र करेगी। तो मैं इस गुजारिश के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ उन माँ बाप से भी जो अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं कि आप जो कुछ डालना चाहें, जिस तरह अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहें, जिस तरह उनको मुस्तकबिल देना चाहें, आप उनके दिमाग में शुरू से डालिए, वो वैल्यूज़ डालिए जो अच्छाई की वैल्यूज़ है। सिर्फ ये ना डालें कि बड़ा हो के बड़ा आदमी बनना है और हर तरीके से पैसा इकट्ठा करना है बाय हुक और बाय क्रुक, उस तरह वो चीज़ें ना डालें, पर उनके जहन में वैल्यूज़ डालिए, अच्छाई की वैल्यूज़ डालिए, अच्छी चीज़ें डालिए, नेक काम डालिए। और अगर आप उनको डालते हैं और अगर बच्चा उनको समझ जाता है और बड़ा होके फॉलो करता है और तवज्जो सिर्फ उन्हीं सोचों पे देता है जो अच्छी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह वो कामयाब भी रहेगा इस दुनिया में भी और अगली दुनिया। तो चॉइस इज इनिशियली विद द पेरेंट्स एंड लेटर ऑन विद यू जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमेशा निगहबान हो।
person you breathe.